क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मौन शब्दों से भी ज्यादा बोलते हैं? क्या कोई लड़की बिना बोले भी आत्माओं से संवाद कर सकती है? साल 2025 दतिया के एक प्राचीन गांव में एक रहस्यमयी पुस्तक नीलवंती ग्रंथ के खुलते ही शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्रेम, तंत्र और पुनर्जन्म तीनों एक साथ टकराते हैं। निशाकर्ण एक शांत सी दिखने वाली लड़की, पर उसके भीतर छुपा है एक ऐसा तांत्रिक रहस्य जिसे जानने के लिए आत्माएं भी बेचैन हैं। और विनोद, वो युवक जो अनजाने ही इस तंत्र जाल में फंसता चला जाता है। क्या निशा अपनी पिछली जन्म की अधूरी साधना पूरी कर पाएगी? क्या विनोद इस रहस्य का उत्तर है या कोई बलि का पात्र? अब देखिए नीलवंती मौन की भाषा, एक ऐसी कथा जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और अंत में झकझोर देगी। क्या मौन भी बोलता है? कोई नहीं जानता था कि नीलवंती ग्रंथ को पढ़ने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि आत्मा को मौन की भाषा समझनी होती है। एक ऐसी भाषा जिसे न कोई सिखा सकता है, न कोई बोल सकता है, बस महसूस किया जा सकता है, भीतर, बहुत भीतर। सन 2025 का साल चल रहा था। स्थान दतिया, मध्य प्रदेश का एक रहस्यमय जिला, जहां की हवाओं में भी तंत्र और पुरातन शक्तियों की गंध बसी है। इस छोटे से कस्बे में एक लड़की का जन्म हुआ था, निशा कर्ण। लेकिन ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। उसकी मां के गर्भ में उसे आते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। दीपक अपने आप जलने लगते, रात में सीढ़ियों पर पायल की आवाज आती, और निशा के जन्म के ठीक एक दिन पहले घर के पिछवाड़े में खुदाई करते समय एक पुराना ताम्रपत्र और एक बंद ग्रंथ मिला। उस पर सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ था, नीलवंती। मौन में जन्मी एक आत्मा। निशा एक शांत बच्ची थी, न रोती न हंसती, बस देखती रहती, गहरी निर्विकार आंखों से। जब वो सिर्फ 8 महीने की थी तो एक रात उसकी मां सायरा कर्ण ने देखा। निशा अपने आप बिस्तर पर बैठी थी और अंधेरे में देखकर धीमे से बोली, विनोद। सायरा डर से कांप उठी। ये नाम तो मेरे देवर का है, जो 10 साल पहले मर गया था, उसने खुद से कहा। गांव की तांत्रिक भविष्यवाणी। गांव की बूढ़ी तांत्रिक गौरादाई को बुलाया गया। उसने निशा को गोद में लिया, उसकी आंखों में देखा और घबराकर पीछे हट गई। ये बच्ची साधारण नहीं है, गौरादाई बोली। इसने पिछले जन्म में कुछ अधूरा छोड़ा है। इसके भीतर मौन बोलता है, और मौन हमेशा सत्य नहीं लाता, कभी-कभी वो सिर्फ विनाश लाता है। सायरा और उसके पति शिवनाथ कर्ण डर गए। उन्होंने उस ग्रंथ को एक पुराने लोहे के संदूक में बंद कर दिया और मंदिर में तांत्रिक रक्षा यंत्र स्थापित कर दिए। लेकिन जो आने वाला था वो किसी तंत्र से रुकने वाला नहीं था, एक आत्मा का इंतजार। उधर दतिया के पास के जंगलों में एक छोटा सा मंदिर था, मूकदेव मंदिर। कहते हैं वहां की मूर्ति बोलती नहीं, लेकिन जब सही आत्मा वहां जाती है तो मूर्ति उसका मौन सुन लेती है। और उस मंदिर में एक परछाई रोज जाती थी, एक पुरुष की आत्मा, विनोद कर्ण की आत्मा। उसका प्रेम अधूरा था। उसने पिछली जिंदगी में नीलवंती ग्रंथ की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिए थे, और अब वो एक बार फिर लौट रही थी, निशा के रूप में। कहानी की शुरुआत अभी बाकी है। निशा बड़ी हो रही थी, लेकिन उसके साथ बड़ा हो रहा था उसका मौन, उसका पूर्व जन्म और उसके भीतर छिपी नीलवंती की तांत्रिक शक्ति। जिस दिन वो 16 वर्ष की हुई, घर में फिर से वही ताम्रपत्र अपने आप संदूक से बाहर आ गया, और इस बार उस पर लिखा था, मौन की भाषा अब जाग चुकी है, चेतावनी, अगर प्रेम अधूरा रहा तो संहार निश्चित है। कुछ साए सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी पीछा करते हैं। निशा अब 8 साल की हो चुकी थी। वो अभी बेहद शांत और गंभीर बच्ची थी। उसके माता पिता उसे स्कूल भेजते थे, लेकिन स्कूल के टीचर और बच्चे उसे अजीब मानते थे। वो ना किसी से बात करती, ना किसी खेल में हिस्सा लेती, बस किताबों के पीछे छुपी रहती। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी,
निशा के आसपास अजीब घटनाएं होती रहती थीं। क्लासरूम के पंखे अपने आप चलने बंद हो जाते, ब्लैक बोर्ड पर बिना चौक के शब्द उभरते, और अक्सर वो शब्द होते थे, शब्द नहीं, मौन को सुनो। पीपल का वो पेड़ जो सिर्फ निशा से बोलता था। स्कूल के पीछे एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ में कोई आत्मा है। बच्चों को वहां खेलने से मना किया जाता था, लेकिन निशा हर दिन क्लास के बाद चुपचाप उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठती। एक दिन क्लास टीचर ने दूर से देखा, निशा अकेली बैठी है और जैसे किसी से बात कर रही है। जब वो पास आई तो देखा निशा की आंखें बंद थी और उसके होठों पर एक धीमा मंत्र था, नीलमाक्षरम शून्यवाणी विचित्राध्याय। टीचर डरकर पीछे हट गई। उसने जब अपने प्रधानाध्यापक को बताया तो उन्होंने निशा के माता पिता को बुलवाया। रात की आग, ग्रंथ की पुकार। उसी रात कर्ण परिवार के घर में कुछ भयानक घटा। सारे दीपक अपने आप जल उठे, जैसे किसी अज्ञात पूजा की तैयारी हो रही हो। सायरा कर्ण को एक तेज झटका लगा जब उसने देखा कि वो बंद संदूक, जिसमें नीलवंती ग्रंथ बंद था, अपने आप खुल गया था। और निशा वो सीढ़ियों पर खड़ी थी, आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। उसके हाथों में वही ग्रंथ था और वो खुल चुका था। सायरा ने चीखते हुए ग्रंथ छीनना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली जल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झटक दिया हो। नीलवंती ग्रंथ, मौन का रहस्य। शिवनाथ ने ग्रंथ को फिर से बंद कर संदूक में डालना चाहा, लेकिन अब वो संदूक उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। ग्रंथ हर बार खुद ब खुद बाहर आ जाता। निशा अब उस ग्रंथ को छूकर मंत्र पढ़ने लगी थी और उसकी आंखें हर दिन और गहरी होती जा रही थी। सायरा ने गौरादाई को फिर से बुलाया। गौरादाई ने जब निशा को देखा तो इस बार उसने कहा, अब ये सिर्फ बच्ची नहीं रही, इसके भीतर कोई तांत्रिक आत्मा जाग रही है जो इस जन्म में अधूरा काम पूरा करने लौटी है। आईना जो सच दिखाता था। एक दिन निशा घर के पूजा कमरे में लगे पुराने शीशे के सामने खड़ी थी। उसने खुद को गौर से देखा और अचानक उसके चेहरे पर किसी और लड़की का चेहरा उभर आया। वो चेहरा उससे मिलता जुलता था, लेकिन कुछ अलग भी था, जैसे किसी पुराने जमाने की स्त्री जिसके बाल खुले थे, माथे पर भस्म थी और आंखों में एक वेदना, एक तांत्रिक चमक। उस लड़की ने आईने में निशा से कहा, नीलवंती जाग चुकी है, अब मौन की परीक्षा शुरू होगी। विनोद की परछाई। उधर दतिया के जंगलों में मूकदेव मंदिर में एक बार फिर एक परछाई दिखी। एक नौजवान आत्मा जो पिछले जन्म में निशा से जुड़ी थी, विनोद कर्ण, जिसने नीलवंती ग्रंथ की रक्षा करते हुए मृत्यु पाई थी। उसने मंदिर की मूर्ति के आगे सिर झुकाया और कहा, मैं लौट आया हूं। इस बार मौन को शब्द नहीं, प्रेम चाहिए और मैं उसे बचाकर रहूंगा। तांत्रिक निशान और निशा का सपना। अब निशा को सपने आने लगे थे। हर रात वो खुद को किसी पुराने किले में देखती, जहां दीवारों पर तांत्रिक यंत्र बने होते और कोई स्त्री उस पर तंत्र प्रयोग कर रही होती। हर सपने में एक वाक्य बार बार सुनाई देता, नीलवंती नष्ट नहीं होती, वो केवल देह बदलती है। एक सुबह निशा के माथे पर खुद ब खुद एक चक्र बना हुआ मिला, नीला, घुमावदार और जो कोई मंत्र सिद्धि की मुहर हो। सायरा डर कर बेहोश हो गई। कहानी तेजी से बदलने लगी थी। अब गांव के बुजुर्ग भी चर्चा करने लगे थे। वो बच्ची कुछ और है, उसकी आंखें तंत्र पढ़ती हैं और ग्रंथ अब जीवित है। निशा के घर के आसपास अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। एक रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, आंगन के कुएं से नीली रोशनी निकलती और एक रहस्यमयी आदमी जिसका चेहरा नहीं दिखता, हर रात गली के बाहर दिखाई देता। प्रेम जो शब्दों से नहीं, आत्मा से होता है। निशा अब 16 वर्ष की हो चुकी थी।
उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो एक सामान्य किशोरी में होती है। उनमें एक ऐसा मौन था जो शोर से भी अधिक कुछ कह जाता था। वो अब पूरी तरह अकेले रहने लगी थी। मंदिर, पुराना पीपल का पेड़ और उसका ग्रंथ यही उसके साथी थे। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके सपनों में एक चेहरा बार बार आता, एक नौजवान युवक जिसकी आंखों में भय नहीं बल्कि गहरा स्नेह और पहचाना सा दुख था। विनोद कर्ण, लौटी हुई आत्मा। उस दिन गांव में एक नया लड़का आया। नाम विनोद कर्ण, उम्र 25 साल, व्यवसाय पुरातत्व विभाग में शोधकर्ता। विनोद को दतिया के जंगलों के पास स्थित मंदिरों पर रिसर्च के लिए भेजा गया था। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो उसके भीतर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ, जैसे ये गांव उसके भीतर पहले से था। जब वो पहली बार कर्ण भवन के सामने से गुजरा तो उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजे पर वही पुराना ताम्रपत्र लगा था जो उसने पिछले जन्म में रक्षा करते समय छुपाया था। निशा और विनोद की पहली भेंट। सायरा कर्ण ने विनोद को चाय पर बुलाया क्योंकि वो उनके पुरखों का वंशज निकला। विनोद जैसे ही घर में घुसा, उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। निशा, काले कपड़े, गहरी आंखें और हाथ में वही ग्रंथ नीलवंती। दोनों की नजरें मिली और एक पल को जैसे समय रुक गया। तुम, विनोद के होठों से फुसफुसाहट निकली। निशा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई और धीरे से सिर झुकाया। अतीत की एक झलक। विनोद को रात भर नींद नहीं आई। उसने सपना देखा, वही किला, वही ग्रंथ, वही अग्निकुंड और एक स्त्री जो नीलवती नाम की तांत्रिका थी, ग्रंथ की रक्षक। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि निशा ही थी। सपने में विनोद ने देखा कि वो उसके सामने खड़ी थी, एक हाथ में ग्रंथ और दूसरे में अग्नि। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी ये ग्रंथ बचेगा। और वो जलती अग्नि में कूद गई थी। नीलवंती की भाषा खुलती है। विनोद अब निशा से रोज मिलने आने लगा। उसकी आंखों में एक मोहक रहस्य था और दिल में बार बार वही सवाल, क्या तुम वही हो जो मुझे छोड़कर गई थी? एक शाम निशा ने पहली बार विनोद से सीधा संवाद किया। उसने ग्रंथ को खोला और विनोद को अपने पास बुलाया। ग्रंथ के पन्नों पर अब शब्द नहीं थे, सिर्फ चित्र और चक्र। लेकिन जैसे ही विनोद ने ध्यान लगाया, शब्द उसके मन में सुनाई देने लगे। मौन तब बोलता है जब आत्माएं साथ हों, और जब साथ छूटे तब शब्द भी मौन हो जाते हैं। विनोद चौंक गया। उसने ग्रंथ को नहीं, निशा को देखा। अब दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन जाग चुका था। निशा अब तक जान चुकी थी कि विनोद वही है जिसने पिछले जन्म में मेरी रक्षा की थी और मेरे लिए मृत्यु स्वीकार की थी। अब ये जन्म कर्ज उतारने का था। अब ये प्रेम पूर्णता मांगता था। लेकिन जितना ये प्रेम जाग रहा था, उतनी ही तेजी से तंत्र की शक्तियां भी हिलने लगी थीं। मंदिर की घंटी और तांत्रिक चेतावनी। एक रात निशा और विनोद मूक देव मंदिर में मिले। मूर्ति के सामने दीपक जलाकर दोनों मौन बैठे थे। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, तेज गूंजती हुई, और मूर्ति के नीचे की जमीन से एक धुआं उठा। उस धुएं में एक आकृति बनी, एक तांत्रिक छाया, जिसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। अगर प्रेम पुनः जागा तो नीलवंती मुक्त हो जाएगी, और मुक्त नीलवंती इस संसार को स्वीकार नहीं करेगी। विनोद ने निशा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि शांत साहस था। मौन का रहस्य और संकेत। ग्रंथ ने अगली सुबह अपना एक पृष्ठ बदल दिया। अब वहां एक रेखा चित्र था, दो आत्माएं, एक लौ, और नीचे लिखे थे शब्द, मौन का उत्तर प्रेम में है, लेकिन प्रेम की अग्नि में देह नहीं, आत्मा जलती है। निशा ने विनोद से कहा, अगर हम मिलते हैं तो नीलवंती जागेगी, लेकिन अगर अलग रहते हैं तो आत्माएं अधूरी रहेंगी। अब निर्णय हमें करना है, प्रेम या शांति। अब कहानी अब तेज मोड़ पर है।
अब न सिर्फ तंत्र बल्कि समय और पुनर्जन्म की डोर भी इनके रास्ते में थी। ग्रंथ अब हर रात एक नया संकेत देता, कभी अग्नि दिखाता, कभी समाधि, कभी एक त्रिशूल। सायरा अब पूरी तरह डर चुकी थी, क्योंकि उसने देखा था कि निशा की आंखों से कभी कभी नीली रोशनी निकलती है, और जब वो ग्रंथ पढ़ती है तो घर में एक साथ सब दीपक जल उठते हैं। जहां प्रेम मौन है वहां तंत्र बोलता है। अब निशा और विनोद के बीच का बंधन गहराता जा रहा था। दोनों हर दिन मूकदेव मंदिर में मिलते, ग्रंथ के संकेतों को समझते और आत्मा की भाषा में संवाद करते। लेकिन तंत्र कभी भी केवल प्रेम से नहीं चलता, उसमें बलिदान, संकल्प और विरोध अनिवार्य होते हैं। नीलवंती ग्रंथ अब शांत नहीं रहा था। हर रात वह खुलता और उसके पृष्ठ जलते हुए बदलते रहते। ओम, तंत्र की पहली सीख, मौन को साधो। एक रात निशा को सपना आया। वह एक अजीब कक्ष में थी। चारों ओर त्रिकोण, चक्र और यंत्रों की आकृतियां थीं। मध्य में एक योगिनी बैठी थी। गहरी नीली चमड़ी, रुद्राक्षों से ढकी देह और अग्निमय आंखें। उस योगिनी ने कहा, तू नीलवंती है, तू मौन की संतान है। अब तुझे मौन को साधना होगा और तंत्र को अपने अधीन करना होगा। जब निशा उठी, उसके माथे पर फिर से वही तांत्रिक चक्र उभर आया था, लेकिन इस बार और अधिक स्पष्ट, जैसे किसी अग्नि से बना हो। साधना की शुरुआत। निशा ने घर के पीछे एक पुराना कोठार चुना, जहां वो रोज रात एकांत साधना करने लगी। सायरा को डर लगने लगा था। उसने देखा कि निशा अब दीपक नहीं जलाती, वो दीपक को देखती है और वो खुद जल उठते हैं। विनोद भी समझ चुका था कि निशा अब केवल एक लड़की नहीं रही, उसके भीतर कुछ प्राचीन और शक्तिशाली जाग चुका है। उसने ग्रंथ से पूछा, क्या ये सब उसके लिए सुरक्षित है? और ग्रंथ ने पहली बार शब्दों में उत्तर दिया, तंत्र सुरक्षित नहीं होता, वह केवल सत्य होता है। नीलवंती अब बोलने लगी थी। हर रात निशा ग्रंथ को पढ़ती और उसकी आंखों में नीला तेज भरता जाता। वह अब तंत्र मंत्र को सुनने नहीं, अनुभव करने लगी थी। एक रात निशा ने विनोद को मंदिर बुलाया और कहा, मैं अब केवल प्रेमिका नहीं, मैं रक्षक भी हूं। अगर मैं रुक गई तो ये ग्रंथ फिर से किसी और को बुलाएगा और तब वह विनाश लाएगा, मुक्ति नहीं। विनोद ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम नीलवंती बनो या निशा रहो, मुझे तुम्हारी आत्मा से प्रेम है, न रूप से। तांत्रिक परीक्षा, नागवाणी। अगली रात निशा की साधना के दौरान एक भयंकर काला नाग उसके पास आ गया, लेकिन वो डरी नहीं। उसने मंत्र उच्चारित नहीं किए, बस आंखें बंद कर लीं और मौन साध लिया। और फिर नाग ने मन की भाषा में उससे कहा, जो मौन से बात कर सकती है वही मृत्यु से भी जीत सकती है। तू नीलवंती है, मैं तुम्हारी परीक्षा थी, तुम उत्तीर्ण हो गई हो। वह नाग उसके चारों ओर लिपटा और फिर धुएं में बदलकर अंतर्ध्यान हो गया। मूकदेव मंदिर का रहस्य उजागर होता है। अब विनोद ने नीलवंती ग्रंथ की इतिहास पुस्तकों से तुलना शुरू की और उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था कि जब नीलवंती जागेगी तब मूकदेव बोलेगा, और जब मूकदेव बोलेगा तब पृथ्वी पर मौन गूंजेगा। इसका अर्थ क्या था? क्या यह प्रेम की पूर्णता थी या एक भयानक तांत्रिक युद्ध की शुरुआत? विनोद की चेतावनी, भविष्य की दृष्टि। अब विनोद को सपने आने लगे। उसने देखा कि पूरा गांव राख में बदल चुका है। नीलवंती ग्रंथ खुला पड़ा है और निशा अकेली बैठी है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में आंसू। उसने पूछा, क्या यह भविष्य है? ग्रंथ से उत्तर आया, नहीं, यह वह भविष्य है। यदि प्रेम अधूरा रहा
यदि बलिदान से डर गए। निशा की तांत्रिक दीक्षा पूर्ण। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, निशा ने अपनी अंतिम दीक्षा पूरी की। उसने 7 रेखाएं खींची, सप्तचक्र, और उस मंडल के भीतर बैठकर 7 मौन मंत्रों का जाप किया। हर मंत्र के साथ उसकी आत्मा एक स्तर ऊपर उठती गई। आखिरी मंत्र के बाद उसके चारों ओर नीली लपटें उठीं और उसके पीठ पर त्रिनेत्र यंत्र का निशान उभर आया। अब वह पूर्ण नीलवंती थी। लेकिन प्रेम अधूरा था। विनोद और निशा ने एक दूसरे को पूरी तरह समझ लिया था, लेकिन वह प्रेम जो देह की सीमाओं से परे था, अब तांत्रिक सिद्धि और आत्मिक बलिदान के सामने था। विनोद ने निशा से कहा, अगर तुम्हें बलिदान देना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा भी अब केवल तुम्हारी है। शाप जो प्रेम को जन्म देता है और फिर उसे छीन लेता है। अब तक निशा पूर्ण नीलवंती बन चुकी थी। उसने तांत्रिक दीक्षा पूरी कर ली थी और उसके भीतर मौन की शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। लेकिन हर शक्ति का एक मूल स्रोत होता है और हर शक्ति पर कोई ना कोई शाप भी होता है। अब वो समय आ गया था जब अतीत खुद को प्रकट करता और निशा को अपने पिछले जन्म की सच्चाई से सामना करना पड़ता। उस रात ग्रंथ ने एक नया पृष्ठ खोला, जिस पर कोई मंत्र नहीं था, बल्कि एक चित्रात्मक कहानी थी। चित्रों में दिखाई दिया एक प्राचीन महल, एक युवती जिसका चेहरा हूबहू निशा जैसा था, एक युवक, वही चेहरा जो विनोद का है, और एक तांत्रिक अग्निकुंड के पास शाप देते हुए। निशा ध्यान लगाकर ग्रंथ को मौन में पढ़ने लगी। करीब 400 साल पहले एक गुप्त तांत्रिक राज्य में नीलवंती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ था, जिसके जन्म के साथ ही देवताओं के मंदिरों में शंख अपने आप बजने लगे थे। नीलवंती तंत्र की जन्मजात ज्ञाता थी। वो बिना सिखाए मंत्रों का ज्ञान रखती थी। राज्य के गुरुजन कहते थे ये कोई पुनर्जन्मी साधिका है। वहीं राज्य का प्रमुख योद्धा था वीर विनोद, बलवान, निष्ठावान और आध्यात्मिक हृदय वाला योद्धा। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो मौन में ही प्रेम का आदान प्रदान हो गया। मैं तंत्र की हूं, तुम तलवार के, लेकिन आत्मा जब जुड़ती है तो कोई मार्ग अलग नहीं रहता, नीलवंती ने विनोद से कहा था। तंत्र की शक्ति जहां प्रेम देती है, वहीं ईर्ष्या भी खींच लाती है। राज्य का राजतांत्रिक गुरु भैरवाचार्य नीलवंती की शक्ति से डर गया था। उसे लगा कि नीलवंती प्रेम के कारण तंत्र से विचलित हो रही है। वो चाहता था कि नीलवंती सिर्फ तंत्र के लिए जिए, प्रेम के लिए नहीं। उसने राजा को भड़काया, ये कन्या संयोग से नहीं, षड्यंत्र से आई है। इसका प्रेम इसकी शक्ति को भ्रष्ट कर देगा। राजा ने नीलवंती को बंदी बना लिया और घोषणा कर दी, अगर नीलवंती तंत्र से प्रेम छोड़ दे तो मुक्त हो, वरना उसे अग्नि में अर्पित कर दिया जाएगा। नीलवंती ने बंदी गृह में विनोद से कहा, मुझे अपना प्रेम नहीं त्यागना, लेकिन मैं तंत्र को भी छोड़ नहीं सकती। यदि मुझे अग्नि में जाना पड़े तो जाऊंगी, लेकिन अपने भीतर मौन को मार नहीं सकती। नीलवंती ने ग्रंथ को विनोद को सौंपा और कहा, ये अगली पीढ़ी के लिए संभालना, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस जन्म लेता है। और वो अग्नि में कूद गई। भैरवाचार्य को लगा कि वो जीत गया, लेकिन मरते समय नीलवंती ने मौन में एक तांत्रिक वाक्य उच्चारित किया, जिसे सिर्फ आत्मा ही सुन सकती थी। यदि मेरा प्रेम अधूरा रहा तो मैं पुनः लौटूंगी, उसी आत्मा के साथ, उसी ग्रंथ के साथ, और तब मेरा मौन इस सृष्टि का उत्तर होगा। भैरवाचार्य भयभीत हो गया। उसने मरते समय अपनी आत्मा को शापित किया कि वो भी हर जन्म में इनके पुनर्मिलन को रोकने लौटेगा। और अब वर्तमान में विनोद और निशा चुपचाप ग्रंथ को पढ़ते रहे। अब सब कुछ स्पष्ट था।
वो वही दो आत्माएं हैं जो प्रेम और तंत्र के संगम से जुड़ी थीं, जिन्हें 400 वर्षों तक पुनर्जन्म और प्रतीक्षा में रहना पड़ा। निशा बोली, अब शाप के समय की समाप्ति आ रही है, लेकिन भैरवाचार्य की आत्मा भी इस जन्म में अवश्य लौटेगी और वो हमें रोकने आएगा। अगली रात मूकदेव मंदिर की दीवारों पर एक काले धुएं की परछाई उभरी। वो एक आकृति में बदली, लंबे बाल, भस्मचित, गेरुए वस्त्रों में लिपटी, और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कहा, मैं हर जन्म में तुम्हें जुदा करता आया हूं, इस बार भी तुम्हारे प्रेम को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ग्रंथ अपने आप जलने लगा। निशा की आंखों से रक्त के आंसू टपकने लगे और मंदिर की मूर्ति फटने लगी। मूकदेव मंदिर अब शांत नहीं था। अंतरिक्ष की लकीरों में हलचल थी और तंत्र की पवित्र भूमि पर अब शाप और प्रेम के बीच अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। निशा, जो अब पूर्ण तांत्रिका बन चुकी थी, और विनोद, जिसके भीतर वीर आत्मा फिर से जाग चुकी थी, दोनों अब जान चुके थे कि भैरवाचार्य की आत्मा लौट आई है और वही है उनके प्रेम का अंतिम विरोधी। भैरवाचार्य की आत्मा ने मंदिर के केंद्र में तंत्र मंडल खींचा। मंत्रोच्चारण से वातावरण कांपने लगा। वो बोले, मेरे पास मृत्यु की अग्नि है और तुम्हारे पास सिर्फ प्रेम की मौन भाषा। देखता हूं कौन बचता है। निशा शांत खड़ी रही। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, सिर्फ नेत्रों से मौन का संकल्प प्रकट किया। और तभी ग्रंथ की राख से ऊर्जा निकली। मौन ही ब्रह्म है, जो बिना शब्दों के अस्तित्व को बदल दे, वही नील तंत्र है। निशा ने एक मुद्रा बनाई जिसे नाद बिंदु मुद्रा कहते हैं। सारे वातावरण में शून्य भर गया। न कोई शब्द, न कोई ध्वनि, बस मौन की लहरें। भैरव की मंत्र शक्ति निष्क्रिय हो गई। वो चीखा, ये क्या कर रही है तू? निशा बोली नहीं, लेकिन उसके नेत्रों से एक चमक निकली जिससे भैरव की आत्मा जलने लगी। भैरव की आत्मा ने एक तांत्रिक राक्षस को जन्म दिया। 4 भुजाएं, काले नाखून, ज्वालामुखी जैसी सांस। विनोद ने त्रिशूल उठाया, वही त्रिशूल जो उसके पिछले जन्म का था, जो उसे नीलवंती ने अग्निकुंड से पहले दिया था। तेरी शक्ति शापित है, लेकिन मेरा प्रेम अब सशक्त है। एक जोरदार टक्कर हुई, त्रिशूल और राक्षसी नाखूनों की। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। निशा ने ध्यानस्थ होकर मौन में एक वाक्य उच्चारित किया, जहां से शाप निकला था वहीं उसका अंत होगा। उसने मंदिर की तलहटी में छुपा प्रथम शाप स्थल खोज निकाला, एक गुप्त तांत्रिक कुंड जहां भैरवाचार्य ने नीलवंती को शाप दिया था। उस कुंड में निशा ने अपने रक्त की 3 बूंदें अर्पित की और कहा, मेरे रक्त में वही आत्मा है जो प्रेम की पहली आग में जली थी। कुंड उठ जला, शाप की जड़ें जलने लगी। भैरवाचार्य की आत्मा अब तड़प रही थी। अब तंत्र मुक्त था, शाप समाप्त था। निशा और विनोद दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। न कोई शब्द, न कोई वाक्य, सिर्फ मौन, जो संसार की सबसे सशक्त भाषा बन चुका था। ग्रंथ अपने आप पुनः आकार ले चुका था, लेकिन इस बार उसके पृष्ठों पर शब्द नहीं थे, बल्कि नीलवर्णी ऊर्जा की लिपि में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे मौन में समझा जा सके, वही सच्चा प्रेम है। आज भी दतिया जिले के उस जंगल में मूकदेव मंदिर खड़ा है। कहा जाता है, अगर कोई सच्चा प्रेमी वहां मौन में प्रार्थना करे तो उसे अपने पिछले जन्म का दर्शन होता है। निशा और विनोद अब वहां नहीं रहते। उनकी आत्मा इस पृथ्वी से मुक्त हो चुकी है, लेकिन नीलवंती ग्रंथ अब भी वहां रखा है, सिर्फ मौन में पढ़ने वालों के लिए।
ये थी कहानी नीलवंती, मौन की भाषा। एक ऐसी आत्मा की यात्रा जो प्रेम के लिए बार बार जन्म लेती है और अंततः तंत्र को प्रेम से जीत लेती है।